है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा था कि फॉर ईच लूप को हम 2D अरे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनोनिमस अरे इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एनोनिमस अरे। क्या होती है ये, हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या होती है एनोनिमस अरे? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इस तरह की एरे है जिसका कोई नाम नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। मतलब हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि 1D अरे 2D अरे, उसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम बात करें 1D अरे का, तो हम किस तरह से 1D अरे को क्रिएट करते थे? हम करते थे इंट। मान लो कोई भी किस तरह की एरे आप बना सकते हो। इंट हो गया, स्ट्रिंग, कैरेक्टर टाइप का किसी भी तरह की एरे आप बना सकते हो। तो मैं सिंपल इंट तरह की एरे बना रहा हूँ, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने करा इंट एरे। तो ये मेरा 1D अरे क्रिएट करो, इसका नाम रखा मैंने ए। तो फिर मैंने एक न्यू कैड की मदद से एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। मैं करा न्यू इंट के बाद मैंने यहाँ पर उसका एक साइज प्रोवाइड करा कि मैंने साइज क्या है मेरे एरे का। तो ये मैंने दिया 10। तो कुछ इस तरह से मैंने जो 1D एरे उसको मैंने क्रिएट कर रहा था। अगर बात करें 2D एरे का, तो कुछ इस तरह से हो रहा था इंट, यहाँ पर 2 डायमेंशन ताकि पता चलना चाहिए कि 2D एरे है। यहाँ पर एरे के नाम, फिर न्यू कीवर्ड ताकि एरे के ऑब्जेक्ट बन जाए, फिर न्यू इंट, फिर यहाँ पर बेस वैल्यू देते हैं ना हम। तो बेस वैल्यू मान लो कि मैंने दे दिया 5 और एरो की वैल्यू देनी होती है यहाँ पर, तो मैंने दे दिया 3। तो कुछ इस तरह से हम 2D एरे को क्रिएट कर रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा 1D एरे की क्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2D एरे की क्रिएशन। अगर हम बात करें जो 1D एरे है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए। जो 2D एरे इसका नाम है ARR। तो अगर हम बात करें एनोनिमस एरे का, तो इस एरे का कोई नाम नहीं होता। फिर हम इस एरे को बनाते क्यों हैं? हम इस एरे को इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। यानी कि फॉर इंस्टेंट यूज हम एनोनिमस एरे को क्रिएट कर रहे होंगे। अगर मान लो आप कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या हम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो भी स्टूडेंट की पूरी डेटा है हम उसको मैनेज कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी अटेंडेंस क्या है, और हम स्टूडेंट को ऐड भी कर सकते हैं डेटाबेस में। स्टूडेंट को हम डिलीट, अपडेट, कुछ भी हम स्टूडेंट की जो भी ऑपरेशंस होती है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम में? मान लो कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर रहे, मैं आपको बताता हूँ कि एनोनिमस एरे को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आज डेवलपर आपको बोला गया कि सिर्फ 10 स्टूडेंट को आपको ऐड करना है जो कि क्लास में अटेंड करने वाले फॉर 10 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन के लिए आपकी क्लास में, आपकी कॉलेज में नए 10 बच्चे आ रहे हैं कि उनको ऐड करवाना है, वो ट्रायल क्लास लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे? 10 दिन के लिए एक एरे क्रिएट करोगे। सिंपल सी बात है ना, 10 स्टूडेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है हम एरे का यूज करते हैं। तो 10 स्टूडेंट हमको मतलब 10 स्टूडेंट की एरे हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम एरे के अंदर जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम उसको स्टोर करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर 10 दिन यानी कि टेम्परेरी रिक्वायरमेंट, यानी कि 10 डेज के लिए हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट के ऑपरेशन से सिर्फ 10 डेज के लिए होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। यानी कि फॉर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट हम 10 स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनोनिमस एरे ये कहता है कि अगर आपको कोई भी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि कोई भी आपकी ऐसे प्रोजेक्ट में काम हो जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम तक हो, तो आप सिंपल एनोनिमस एरे को यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि जहाँ पर आपको एक लिमिटेड टाइम तक चीज़ों को या लिमिटेड टाइम तक फंक्शनैलिटी को यूज़ करनी है बाय यूजिंग एरे, तो आप सिंपल एनोनिमस एरे को यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एनोनिमस एरे को टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि फॉर इंस्टेंट यूज, सिर्फ एक ही बार यूज करने के लिए हम एनोनिमस एरे को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो होगी एनोनिमस एरे की डेफिनेशन की क्या होती है कि सिर्फ टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए हम इसको यूज करें, क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस एरे का नाम क्यों नहीं है भाई? यूज़ तो कर रहे हैं ना, एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज़ तो कर रहे हैं ना, फिर इसका नाम क्यों नहीं? इसका नाम इसलिए नहीं है, इसको भी एक एग्जाम्पल में समझते हैं। तो मान लो आप कहीं पे कहीं घूमने गए, यानी कि ट्रैवल कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ट्रैवल करते हो आप, नई जगह पे जाते हो, नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको एक एड्रेस में जाना है, वो मैं भूल गया रास्ता कहाँ है, मतलब किस तरह से मैं उस एड्रेस में पहुंच सकता हूँ, मेरे को मैंने भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, इस लोकल बंदे होते हैं उसको पूछूंगा, भाई इस एड्रेस में जाना है तो रास्ता बता दो। वो सिंपल बता देगा कि राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, कोई भी तरीका हो बता देगा कि आप उसको फॉलो करके अपने एड्रेस में पहुँच सकते हो।
तो क्या मेरे को एक बात बताओ, जब आपने एक लोकल बंदे को पूछा था एड्रेस के बारे में, क्या आप उसको अपने नाम पूछा था? नहीं पूछा था ना भाई। उसका बंदे के नाम क्या हम जान के करेंगे क्या? उसका फ़ोन नंबर क्या हम जान के करेंगे? उसकी ईमेल आईडी क्या हम जान के करेंगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं है नाम वगैरह पूछने का। अगर पूछेंगे वो डांट भी देगा कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत है मेरे नाम का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ एड्रेस के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। अगर उसने एड्रेस बता दिया तो हमारा उसके साथ काम खत्म, और कोई काम नहीं है, यानी कि एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जावा भी यही कहता है कि अगर आपको कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट आई, यानी कि कोई भी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट आई, तो आप सिंपल एक एनोनिमस एरे को क्रिएट करिए। उसका नाम कुछ भी ना डिफाइन करिए। यानी कि जब हम एड्रेस पूछ रहे थे बंदे को, तो उसका नाम क्या हमको नहीं पता था, नाम पूछे भी नहीं थे। तो ऐसा ही हो रहा है जावा में कि अगर कोई भी आपको ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब एक फंक्शनलिटी को एप्लीकेबल करना है फॉर लिमिटेड टाइम, तो आपको कोई जरूरत नहीं उस एरे के नाम रखना। तो आप सिंपल उसको डिफाइन करिए और बिना नाम की। जब हम कोई भी एरे को बिना नाम की डिफाइन करते हैं फॉर ए लिमिटेड टाइम, हम उसको बोलते हैं एनोनिमस एरे। यानी कि तो सिंपल डेफिनेशन है एनोनिमस एरे का कि हम इस एरे को फॉर ए लिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंट यूज हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इसको टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एनोनिमस एरे को क्रिएट कर सकते हैं हमारी जावा की प्रोग्राम में। तो बेसिकली इसका नाम इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कुछ टाइम पर डिजेबल होने वाला है, यानी कि कुछ टाइम पर ये कुछ टाइम के बाद, यानी कि अगर ये एरे की बात करें, कुछ टाइम के बाद इसका कोई भी काम नहीं होगा प्रोग्राम में। तो बेसिकली अगर हम उसका नाम क्रिएट करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है, तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ने सन माइक्रो सिस्टम वाला ने ये कहा कि अगर आप कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है तो सिंपल आप एनोनिमस एरे क्रिएट करिए और उसका कुछ नाम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये था एनोनिमस एरे। मैं फिर से बता दूं तो सिंपल सा मतलब ये निकला कि हम एनोनिमस एरे का कोई नाम नहीं होता, ये नेमलेस एरे होती है, सिंपल सी बात है। और इसको हम यूज करते हैं फॉर आवर टेम्पररी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो बेसिकली ये था एनोनिमस एरे की डेफिनेशन। तो मैं आपको बताऊंगा इसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बनता कैसे, यानी कि हाउ टू क्रिएट एनोनिमस एरे। तो सिंपल सी बात, अगर बात करें 1D एरे का, तो किस तरह इस तरह से बनता है, इंट फिर एरे, फिर एरे के नाम, फिर न्यू इंट, ठीक है, फिर न्यू इंट ऑफ इसका साइज दे देते हैं, मैंने करा 10, तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारे 1D एरे। मैं चाहता हूँ एक एनोनिमस एरे को क्रिएट करने के लिए हम यहीं से डिराइव कर लेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो एनोनिमस एरे है तो उसका कोई नाम नहीं होता, तो सिंपल जो नाम वाला सेक्शन है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया। तो सिंपल है न्यू इंट ऑफ 10, यानी कि यहाँ पर जो भी न्यू कीवर्ड है यानी कि एरे का ऑब्जेक्ट बन चुका है। सिंपल सी बात है न्यू इंट ऑफ, फिर यहाँ पर मैं 10 को भी हटा देता हूँ, हट गया 10 हमारा। तो बेसिकली यहाँ से हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। कैसे? कोई भी आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 10, 20, 30 और 40। तो फिर यहाँ पर सेमीकोलन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हो रहा है कि हमने एक न्यू कीवर्ड यूज करा ताकि जो कि एरे का ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो जाए। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आप किस तरह की एरे क्रिएट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ इंट टाइप का, आप स्ट्रिंग टाइप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इंट, फिर ये हमारे एरे के सिंबल, ताकि पता होना चाहिए कि हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन टाइप का एरे बन चुका है। तो आप जो भी एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। मैंने स्टोर करा 10, 20, 30, 40। तो अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट करने के लिए तो सिंपल इस तरह से हो सकता है, न्यू फिर स्ट्रिंग हमारे डेटा टाइप है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एरे को क्रिएट करते हैं। एरे क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हम कुछ उसके अंदर एलिमेंट या वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो स्ट्रिंग को स्टोर करूँगा। तो मैंने करा यहाँ पर सौरभ। तो मैं आपको बता दूँ जब भी हम कोई स्ट्रिंग में काम कर रहे होंगे हम हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोट्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा सौरभ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा, तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में कॉमा से सेपरेट करी जाती है। तो यहाँ पर मैंने करा गौरव। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। मैंने यहाँ पर करा रोहन, तो ये भी एक बंदा है जो कि मेरे क्लास में पढ़ता है, मतलब ऐसे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये हमारा इन टाइप का एरे है, तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का एरे है। आप किसी भी तरह के एरे क्रिएट कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं यहाँ पर न्यू कीवर्ड है एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एरे क्रिएट हो गया, न्यू इंट ऑफ एरे, यानी कि यहाँ तक एरे क्रिएट हो चुके हैं। अब जो भी एलिमेंट चाहते हो इस एरे के अंदर स्टोर करने के लिए आप स्टोर कर सकते हो। मैंने करा 10, 20, 30, 40। ये हमारा इन टाइप का एरे था। अगर बात करें स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से एरे क्रिएट हुआ, मतलब एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग के एरे, यानी किस तरह के एरे में क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के एरे, फिर उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, यानी कि कुछ मतलब स्ट्रिंग के एलिमेंट, यानी कि सौरभ, गौरव और रोहन। कुछ इस तरह से हम एनोनिमस एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि एनोनिमस एरे को हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जावा में कोड करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो पहली बात तो हम इसको सेव करते हैं। तो सेव हम करते हैं SGT नाम की फोल्डर से। तो मैंने करा यहाँ पर SGT कहाँ पर ढूंढते हैं उसको, तो बेसिकली मेरे मिल गया। तो मैं इसको करना चाहता हूँ example.java के नाम से, example.java। तो ये क्या हमारा जावा की फाइल का नाम है। तो सिंपल है। तो अभी हम क्लास से शुरू करते हैं। मैंने करा क्लास
एग्जाम्पल। तो जावा के फाइल का नंबर क्लास का नाम सेम होनी चाहिए। अभी डिफाइन करते हैं मेन मेथड, मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर args। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी और यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ तक ठीक है। हम अभी एक मेथड क्रिएट करते हैं। मैंने करा पब्लिक स्टैटिक फिर वॉइड, फिर हम करते हैं मेथड का नाम वॉइड, इसको इंट कर लेते हैं ताकि इसका हमारा कोई रिटर्न टाइप चाहिए। मैंने करा इंट सम, सिंपल है। तो जो मेथड का नाम है यहाँ पर सम है, जैसे यहाँ पर मेथड का नाम मेन था तो यहाँ पर सम है। मैंने एक एरे को आज पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, तो मैंने करा इंट एरे, उसका कुछ नाम रखते हैं, मैंने करा ए। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा मेथड की बॉडी को। तो सिंपल है, जैसे हम स्ट्रिंग की एरे को आज आर्गुमेंट पास करे थे, आज पैरामीटर पास कर रहे थे, तो इस तरह से मैंने सम मेथड क्रिएट करा। ये एक हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है जो कि इंट टाइप का मेथड है, मतलब इसका कोई ना कोई एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा इंट की एरे फिर ए, सिंपल है यहाँ तक, मतलब कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको नहीं पता स्टैटिक मेथड में क्यों बना रहे, मैं बता दूं कि जो मेन मेथड है हमारा, ये स्टैटिक मेथड यानी कि जो पूरी एरिया स्टैटिक एरिया है। तो अगर हम कोई भी मेथड को स्टैटिक एरिया से एक्सेस करना चाहते हैं तो मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, यानी कि हम सिर्फ स्टैटिक एरिया से स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो बेसिकली अगर वो नहीं पता, मेथड वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होती है, इंट क्या होती है, सम क्या होती है, वॉइड क्या होती है, हम एक एक चीज़ के बारे में सब पढ़ेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल हम एनोनिमस एरे की बात करें तो इसके बारे में बात करना अच्छा होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने वेरिएबल क्रिएट करा, मैंने करा इंट टोटल इक्वल टू 0, सिंपल है। टोटल मैंने इसलिए करा कि यहाँ पर मैंने जो भी हमारा एनोनिमस एरे है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे हम, उसकी जो भी सम होगा उसको निकालेंगे, यानी जो टोटल होगा उसको निकालेंगे। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट टाइप का वेरिएबल, जो कि हमारा उसका नाम है टोटल। फिर उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर करा जो कि 0। हम इनिशियल वैल्यू 0 इसलिए रखें ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर स्टोर ना हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब मैंने कि फॉर लूप क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट टाइप का, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को इनिशियलाइज करा जो कि 0, यानी कि आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है तो कहाँ तक चलेगा, एरे की लेंथ तक। तो एरे की लेंथ हम डिसाइड करेंगे बाद में, फिलहाल चला लेते हैं। मैंने करा आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ये कौन सी एरे होगा मैं बताता हूँ। ये जो इस तरह की ये जो एरे है ना, जो भी मतलब जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, उसकी जो भी लेंथ होगा वहीं तक ही लूप चलेगा। मतलब प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट पास करा था इंट एरे ए, तो ये जो ए की लेंथ जो हो गया, मतलब जो भी हम पास करेंगे जो भी लेंथ होगा वहीं तक सिर्फ ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर मैंने करा आई इक्वल टू 0, आई की जो भी रेंज है वो चलेगा आई लेस देन ए डॉट लेंथ। फिर यहाँ पर करते हैं आई प्लस प्लस, ताकि जो भी हमारा एरे है उसकी एलिमेंट को हम रिट्राइव करने के लिए बाय वन इसको इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी, तो सम को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा लॉजिक है उसको यहाँ पर पुट करते हैं। मैंने करा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ए ऑफ आई। तो ये आई होप आपको सबको पता होना चाहिए कि हम सम कैसे निकालते। अगर वो नहीं पता तो हमारी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, लर्न टू कोड नाम की सीरीज होगा, आप जाके देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हम जावा में किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, हमारा टोटल इक्वल टू टोटल ऑफ टोटल प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। तो सिंपल है। तो ये जो ए ऑफ आई है, यानी कि जो पूरी हमने जो भी आर्गुमेंट पास करा है इंट एरे ए, तो इसको हम पास नहीं करें ना, हम इसको यहाँ पर पास करते हैं आज एरे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने करा सिस्टम, तो सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम नाम की जो मेथड है इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल है। तो सम मेथड कॉल हो चुका है। तो सम मेथड के अंदर कुछ आर्गुमेंट को पास करना होता है। तो ये हमारा टेम्परेरी आर्गुमेंट है, यानी कि जब तक ये मेथड है, जब तक ये मेथड चलेगा तब तक ये फंक्शनलिटी काम करेगा, यानी कि ये एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, ये जो मेथड है जब तक ये जिंदा है, मतलब जब तक ये चलता है तब तक ये फंक्शनलिटी काम करना चाहिए। तो यानी कि टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम एक एनोनिमस एरे को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने करा सम को यहाँ पर कॉल, फिर मैंने करा सम न्यू इंट, मैंने इंट टाइप का एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर हम एक एरे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो मैंने करा 10, 20, 30 और 40। तो सिंपल है। तो ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार, इसको पहले समझते हैं। हमने एक मेथड क्रिएट करा जो कि पब्लिक स्टैटिक इंट सम, तो उसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर को पास करा जो कि इंट एरे ए। तो ठीक है, तो इंट एरे ए इसको हम पास करेंगे जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि इंट टोटल इक्वल टू 0। आई होप आपको पता है कि हम सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आई पर लिंक करे प्रोग्राम का, आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने अगर फॉर लूप क्रिएट करा, मैंने करा इंट आई इक्वल टू 0। तो मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करा, मैंने करा उसका नाम है आई।
तो उसके अंदर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज करा जो कि 0, यानी कि आई की वैल्यू 0 से शुरू होकर एरे की लेंथ तक चलना चाहिए। यानी कि एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है 10, 20, 30 और 40, यानी कि जो एरे की लेंथ है 4 है, यानी कि आई की वैल्यू 0 से शुरू होकर 4 तक चलेगा। कैसे चलेगा, आई प्लस प्लस की मदद से। यहाँ 4 तक क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने ए डॉट लेंथ करा, यहाँ पर जो ए है ना उसकी लेंथ तक चलेगा। उसकी लेंथ क्या है, ये वाला है, क्योंकि आज आर्गूमेंट हम किसको पास करें, इस एरे को पास करें, तो ये हमारा आर्गूमेंट है। आज आर्गूमेंट हम इसको पास कर रहे हैं, तो ये जो एरे बना हुआ है यानी कि 10, 20, 30, 40, इसको हम मानेंगे आज आर्गूमेंट। सिंपल है। तो ये जो आर्गूमेंट की लेंथ होगी वो होगी हमारे एरे की लेंथ। तो हमने करा आई प्लस प्लस, तो कुछ इस तरह से हम एरे के सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ए ऑफ आई, यानी कि हम एरे के सम को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमको रिटर्न करना होता है कुछ, क्योंकि हमने इन टाइप का एरे बनाया था तो कोई भी रिटर्न टाइप ही होना चाहिए। तो मैंने करा रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, टोटल को रिटर्न करेंगे, ताकि जो भी हमारा कैलकुलेशन है टोटल के अंदर स्टोर करी गई है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार, इसको पहले सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा कंट्रोल एस, सेव हो चुका है। तभी हम CMD ओपन करते हैं। तो CMD ओपन हो चुका है, पहले इसको कंपाइल करते हैं। मैंने करा जावा सी, जो हमारा फाइल का नाम है वो एग्जाम्पल, मैंने करा एग्जाम्पल डॉट जावा। तो आप देख सकते हो जो जावा की प्रोग्राम है बिल्कुल कंपाइल हो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी हम करते हैं जावा एग्जाम्पल, ताकि जो भी हम प्रोग्राम में रन हो जाए। तो एग्जाम्पल हमारे क्लास का नाम है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी 100 है, या हमारा जो भी सम ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारा 100 है। तो अगर चाहो तो यहाँ पर जो भी एरे के एलिमेंट है आप इंक्रीज करवा सकते हो। मैंने कहा 10, 20, 30, 40 में चाहता हूँ यहाँ पर 50 हो जाए, 60 और हम करते हैं 70। तो मैं चाहता हूँ जो पूरी एलिमेंट है इनकी सम निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसको पहले सेव करते हैं, कंपाइल करा मैंने, रन भी करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो जो कि है 280, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए कि आप एनोनिमस एरे को किस तरह से जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को अपनी सिस्टम बना के देखिएगा। अगर कहीं फंसते हो, कुछ भी एरर आता है, तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है आपकी डाउट हमारे पोस्ट कर सकते हो, या तो हमको मेल कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं वीडियो काम का चीज़, अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।